हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे इन लोग को ना इमरजेंसी में एक मिशन पे जाना पड़ता है, क्योंकि असल में एक हॉस्पिटल में ना एक लड़की छत पे चढ़ चुकी थी ऊपर से कूदने के लिए। शायद वो खुद को चोट पहुंचाना चाहती थी, और तो वो यहाँ पे किसी की भी नहीं सुन रही थी। सब लोग उसे ना नीचे उतारने में लगे हुए थे और समझाने में। तो अब यहाँ पे जब फायर फाइटर वहाँ पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ना इन लोगों पे आ चुकी थी कि इन लोगों को ना कुछ भी करके उसे बचाना ही होगा। तो इस मिशन का इंचार्ज था असल में सू। वो जब यहाँ पे ऊपर उस लड़की के पास जाके उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और साथ ही में उसे पानी भी देता है। तो यहाँ लड़की बता रही थी कि असल में उसे ना जॉब से निकाल दिया गया है, और तो उसके बॉस ने भी उसके साथ मिसबिहेव किया था। पर उसके पेरेंट्स तो समझना ही नहीं चाहते और उसे ही ब्लेम कर रहे हैं इस बारे में। और उसे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो यूजलेस है और कोई भी उससे प्यार नहीं करता। पर यहाँ पे सू तो जैसे तैसे करके उसे बहलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो थोड़ा समय चाहता था उसे बचाने के लिए, ताकि उसकी टीम ना असल में सेफ्टी के लिए सारी तैयारियां कर ले। तो यहाँ पे फिर वो भी ना उस लड़की को बताने लग जाता है कि मेरी लाइफ भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, लेकिन देखो तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो और तुम काफी ज्यादा खूबसूरत भी, तुम्हारे पास लाइफ जीने के लिए काफी टाइम है। और ऐसे ही करते हुए ना वो किसी तरीके से उसे कन्विंस करने में कामयाब हो भी जाता है कि अभी इतने में ही वहाँ पे खड़े हुए लोग ना उसके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं। कह रहे थे कि शायद ना ये ऐसे ही नाटक कर रही होगी। तो ये बात सुन के ना असल में उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग गया था, और वो सीधी ही ना नीचे कूद जाती है, जहाँ पे सूबी ना उसके पीछे कूद के ना असल में उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। और उसने ना ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था, वो तो बस उसे बचाना चाहता था। फिर ये लोग जब वहाँ से नीचे उतर जाते हैं तो यहाँ पे सू ना उन सभी लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि हम तो सिर्फ एक जान बचाने के लिए कितना कुछ करते हैं, और तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आती? जो कुछ भी तुमने आज किया उसने उन लोगों की वजह ना आज किसी की जान जा सकती थी। तो साथ ही में यहाँ पे वही मिशन करते हुए ना थोड़ा सा इंजर्ड भी हो गया था। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे म्याओ को दिखाया जाता है, जो कि यंजी उसके दोस्त को बता रहे थे कि वही सप्लायर जो कि तुमने मुझे रिकमेंड किया था ना, वो असल में एक फ्रॉड था, और उसकी वजह से मेरे भाई को ना 1.5 लाख का फाइन भरना पड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पे ये बात सुन के ना उसके दोस्त को भी काफी बुरा लग रहा था, और कह रहे थे कि हम दोनों ही मिलकर ना तुम्हारे भाई को पैसे वापस लौटा देंगे। और वही जब इधर हमें यहाँ पे सॉन्ग को दिखाया जाता है, उसे ये बात पता चल चुकी थी कि असल में सू ने ना आज मिशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, पर साथ ही में उसे ना थोड़ी चोट भी लग गई थी, इसलिए वो उसके पास जाके बात करने की कोशिश कर रहा था शायद, और शायद ना उसका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो चुका था। और साथ ही में वो उससे यहाँ पे फिर सॉरी कह देता है और कह रहा था कि माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में ना बहुत कुछ बोला था बिना सोचे समझे। और ये बात मैं भी जानता हूँ कि एक्चुअली मैं ना कभी कभी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो जाता हूँ, मुझे तुम्हें ना समझना चाहिए था, बिना कुछ समझे ही तुम्हें काफी कुछ कह दिया। और ऐसे ही करते हुए ना इन दोनों के बीच में तो शायद अब सब ठीक हो चुका था। और साथ ही में वो यहाँ पे फिर से फैसला करते हैं कि वो दोनों ना हमेशा फ्रेंड रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हम दोनों में से यहाँ पे कोई काम करे या फिर ना करे, वो कहीं भी रहे। और साथ ही में जब वो वहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पे इतने दिनों तक झगड़ा कंटिन्यू करने के बाद और अब जाके सुलह करने के बाद ना ये दोनों काफी ज्यादा बातें करने लग जाते हैं। और साथ ही में यहाँ पे सुना सॉन्ग से कह रहा था कि तुम ना हर टाइम सैड ही रहते हो, और इसके बजाय ना तुम अपने लाइफ में ना कुछ खुशियां लेके आओ, कुछ ऐसी चीजें करो जो कि तुम्हें पसंद है, जिससे कि तुम्हें खुशी मिलती है। फिर तभी यहाँ पे कुछ देर बाद ना असल में सू को उसी लड़की का मैसेज आ जाता है, जिससे कि कुछ देर पहले इसने बचाया था। वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि तुमने ना असल में मुझे दूसरी लाइफ दी है और जीने का सही मतलब सिखाया है, तो इस लाइफ को ना मैं काफी अच्छी तरीके से बिताऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, और तुम ही ना मेरे हीरो रहोगे। तो ये बात पढ़ के ना उसे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और साथ ही में वो यहाँ पे इस बारे में भी सोचता है कि उसे तो लगा था कि शायद ना वो स्टेशन में और 1 साल बिता पाएगा, पर ऐसा शायद नहीं हो पाया। वो फिर यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को भी कॉल कर देता है और उससे कह रहा था कि क्या तुम मेरा 1 साल वेट नहीं कर सकती? लेकिन वो तो यहाँ पे कह रहे थे कि नहीं, मैं अब शायद ना और वेट नहीं कर पाऊंगी, और कह रही थी कि शायद ना फिर हमें इस वजह से ब्रेकअप ही करना पड़ेगा। और साथ ही में काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गई थी। तो ये सुनते ही ना यहाँ पे सू तो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, और वो यहाँ पे ना अपना ट्रांसफर लेटर फाड़ देता है। शायद ना उसने यहाँ पे फिर मन बना ही लिया था कि वो ना अब वापस नहीं जाएगा। वही जब नेक्स्ट डे जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे सुओंग ना असल में एक कॉन्फ्रेंस में आया था, जहाँ की काफी सारे लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे असल में इनकी मीटिंग ना इस बारे में हो रही थी, क्योंकि नए टेक्नोलॉजी को ना असल में इनकी टीम में शामिल करने के लिए प्रयत्न चल रहे थे। तभी यहाँ पे एक नया मेंबर वहाँ आ जाता है, और वो यहाँ पे कह रहा था कि हमें ना फायर डिपार्टमेंट के अंदर ना रोबोटिक्स यानी कि नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम ना और भी लोगों की जान बचा सके और अच्छी तरीके से। पर यहाँ पे सॉन्ग तो इनकी कुछ बातों पर ऑब्जेक्शन लेने लग जाता है और कह रहा था कि जो डिजाइन शायद आपने बताया ना, वो शायद अनप्रैक्टिकल है, और शायद ना हम भी इतने एडवांस नहीं हो पाएंगे उन सब चीजों को संभालने के लिए, क्योंकि फायर फाइटर की जॉब तो ऐसी होती है कि जैसे कि उन्हें ग्राउंड पे जिस तरह के फैसले लेने होते हैं ना, उन हालातों में वैसे ये मशीन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे शायद ना वो लड़का यानी कि जियांग जो ना उसके बातों से तो
तो शायद काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इस वजह से वो यहाँ पे उसके पीछे जाके उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग तो काफी ज्यादा कोल्ड नेचर का था, वो कहाँ मानने वाला था। फिर जब यहाँ पे मीटिंग खत्म होने के बाद वो सीधा ही अपने बॉस के पास जाता है और उससे कह रहा था कि मिस्टर सू ने ना आपको पास एक एप्लीकेशन भेजी थी ट्रांसफर के लिए, तो उसे ना आप अप्रूव कर लो, मुझे इस बात से ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो जहाँ कहीं भी रहे ना बस खुश रहे। और रही स्टेशन की बात, तो स्टेशन को ना मैं अकेले अच्छे से संभाल लूंगा। पर यहाँ पे आगे से उसके सर तो कह रहे थे कि सू ने तो मुझे कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी ऐसे कोई ट्रांसफर के बारे में। तो ये बात सुन के ना असल में यहाँ पे सॉन्ग तो शॉक हो गया था। पर तभी हम यहाँ पे सही शिफ्ट होके ना एक मिशन पे दिखाया जाता है, जहाँ के सू और उसकी टीम आई हुई थी रेस्क्यू मिशन पे। एक बिल्डिंग में यहाँ पे काफी बड़ी आग लगी हुई थी और यहाँ पे काफी ज्यादा हादसे भी हो रहे थे। वो फिर भी ना यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे सब लोग को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर इन दी एंड यहाँ पे इन लोगों को ये बात पता चलती है कि जब आखिरी वाला ब्लास्ट हुआ था ना, तो यहाँ पे सू ना अंदर ही मौजूद था बिल्डिंग के। तो इस वजह से वो यहाँ पे पूरी कोशिश करते अंदर बचाने के लिए उसे जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो ना काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। और यही बात जब यहाँ पे सॉन्ग को पता चलती है, तो वो ना यहाँ पे भागते हुए वहां से जाने लगता है। वो यहाँ पे अपनी दोस्त की कार लेके वहां से निकलता है और सीधा ही ना हॉस्पिटल पहुंच जाता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ा था कि सू की जान तो बच गई, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे ना काफी ज्यादा चोट लगी है। तो फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि यहाँ पे उसके हाथ में ना काफी गहरी चोट लगी हुई थी और सही से ना उसका हाथ काम नहीं कर रहा था। तो इसके साथ ही ना उसका फेस भी थोड़ा जल चुका था। इस वजह से फिर यहाँ पे सॉन्ग तो उसे देख के ना काफी ज्यादा रो रहा था, क्योंकि शायद ना वो इस चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था। कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा गलत समझा और मैंने तुम्हें यहाँ पे रोकने की भी कोशिश की, अगर तो शायद तुम यहाँ पे नहीं रुकते तो ये हादसा आज तुम्हारे साथ नहीं होता। पर यहाँ पे जब उसे होश आता है, यहाँ पे वो तो कह रहा था कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ना खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ऐसे रोना अच्छा लगता है। पर फिर भी जब यहाँ पे सॉन्ग से ना बर्दाश्त नहीं होता, तो वो यहाँ पे कमरे से बाहर जाके रोने लग जाता है, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कि असल में उसने ना पहले कभी भी सू से ऐसे झगड़ा नहीं किया था और ना ही उससे इस तरह से बात की थी। पर फिर भी वो जैसे तैसे खुद को संभाल के जब वो अंदर आता है, तो यहाँ पे सू ना सबसे पहले उससे ये बात पूछता है कि जिस लड़की को वो बेचारी के लिए अंदर गया था कि क्या वो ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की बच तो गई थी, लेकिन वो भी ना थोड़ी जल गई थी। और वो इधर यहाँ पे सू को ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। वो यहाँ पे सॉन्ग से कह रहा था कि जब कभी भी मेरी शादी होगी ना और मेरे बच्चे होंगे, तो मैं ना उन्हें काफी गर्व से बताऊंगा कि मैं ना एक फायर फाइटर था और एक स्पेशल टीम के अंदर काम किया करता था। पर यहाँ पे उसकी ऐसी बातें सुन के तो यहाँ पे सॉन्ग ना फिर से रोने लग जाता है, लेकिन सू तो अभी भी स्ट्रॉन्ग था और वो ना उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जब दिखाया जाता है, उसे छुट्टी हो चुकी थी और वो जब रिकवर हो चुका था ना, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट उसके लिए एक सेरेमनी रखता है, जो की थी सू की रिटायरमेंट के लिए। यहाँ पे सब लोगों की आंखों में ना आंसू थे, क्योंकि वो उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि वो ना इतनी जल्दी रिटायर हो। और तो और बात यही तक नहीं थी कि यहाँ पे ऑफिसर ना अनाउंस करते हुए उन सभी लोग की ऑफिसर भी रो रही थी। असल में उसका सबसे ब्रिलियंट ऑफिसर ना आज रिटायर हो रहा है, वो भी एक बहुत ही बड़े ऑनर के साथ। पर यह ऐसा नहीं था कि उसे ना ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, बल्कि उसका ना किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया है, यानी कि वो अब यहाँ पे फायर फाइटर की टीम में काम नहीं करेगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 की एंडिंग होती है। तो वीडियो कैसी लगी ये बात ना मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।